नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सूर्य ग्रह, जिसको ज्योतिष में सबसे मुख्य ग्रह माना गया है, पिता तुल्य माना गया है। और सूर्य ग्रह जिसकी भी कुंडली में उच्च का होता है या लगन में अगर सूर्य बैठा हुआ है, 1 नंबर राशि के अंदर सूर्य को हम बोलते हैं इनकी उच्च राशि, या 5 नंबर में बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो ये व्यक्ति की कुंडली बहुत उत्तम मानी जाती है। लेकिन सूर्य और राहु अगर दोनों एक साथ बैठ गए, यानी ये सूर्य, यहाँ पे सूर्य और यहाँ राहु एक साथ बैठ गए, तो इस योग को ज्योतिष में एक अच्छा योग नहीं मानते। इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण योग। ये कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। भाग्य में, व्यवसाय में, मान सम्मान में हर तरह की ठेस लगती है। अब इसके बारे में पूर्ण विवरण देता हूँ, क्या कारण है। सूर्य को हम बोलते हैं सात्विक ग्रह। सात्विक मीन्स एक पॉजिटिव, धर्म कर्म को मानने वाला ग्रह। उजाला, यानी सूर्य को हम उजाले से तुलना करते हैं, भगवान तुल्य मानते हैं। इसके विपरीत राहु को हम तात्विक ग्रह मानते हैं, अच्छा ग्रह नहीं मानते। हर बुरे काम में राहु का फल आता है, राहु का इन्वॉल्वमेंट आता है। अगर पत्री में, लगन में राहु उत्तम नहीं है तो राक्षस मानते हैं, अंधकार मानते हैं, अधर्म मानते हैं। यानी राहु किसी की कुंडली में खराब है तो अधर्म कर्म की बातें नहीं मानेगा। एक बात और भी है कि किसी की कुंडली में सूर्य और राहु की युति बन रही है और उसकी जब अंतर्दशा या दशा आती है तो व्यक्ति को राजनीति में बहुत तरक्की भी मिलती है। दोनों ग्रह राजनीति और दार्शनिकता के कारक हैं। एक दूसरे के विपरीत प्रवृत्ति होने के कारण भी राजनीति में आगे बढ़ाते हैं। कारण सूर्य आपको आगे बढ़ा रहा है और राहु आपको राजनीति के जो दुष्चक्र हैं उनसे आगे लेके चल रहा है। दोनों की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ साथ आपको राजनीति में आगे ले जाती है, जिसकी वहाँ ज़रूरत होती है। अब हम इसके सभी प्रभावों से पहले आपको एक बात बताते हैं। अगर किसी ग्रह, राहु की कुंडली, किसी के व्यक्ति के राहु यहाँ बैठे हैं, यहाँ राहु हमने बैठा दिया और यहाँ सूर्य बैठा दिया 7वें भाव में। राहु की डिग्री है 4 और सूर्य की डिग्री है 27। तो सप्तम भाव को जो प्रभाव देना है ये शून्य हो गया। राहु 4 डिग्री पे, उसकी वैल्यू 0, बच्चा ग्रह बन गया। सूर्य 27 डिग्री पे प्रौढ़ ग्रह बन गया। तो दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसके विपरीत राहु यहाँ पे 14 डिग्री का मैंने बना दिया, सूर्य यहाँ पे 20 डिग्री का। डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 6 डिग्री का। और दोनों जो है जवान ग्रह हैं। 30 डिग्री में से 14 का मतलब ये भी जवान, ये भी जवान। ये जो डिग्री देखनी होगी बहुत ज़रूरी है ग्रह के, सूर्य और राहु की युति या किसी भी ग्रहों की युति के अंदर। जब खराब फल दे रहे हैं तो इसमें जो डिग्री इनकी बराबर होगी, जवान ग्रह हैं दोनों, डिफरेंस भी 6 का है, तो ये आपको बहुत खराब फल देंगे, बहुत बुरे फल देंगे। उनके विवरण में बताता हूँ। क्या होगा? भाग्य खराब होगा, जीवन भर समस्याएं रहेंगी, संघर्ष रहेगा, कठिनाइयाँ रहेंगी, निराशा, हताशा, किसी परिचित से। यहाँ पे भी अगर राहु, और अभी आपको एक एक करके बताऊंगा हर भाव में। ये 4थे भाव में भी अगर है तो माता से संबंध खराब होंगे, रिश्तेदारों से संबंध, झगड़ा होगा, पिता का स्वास्थ्य, बीमारी, और एनर्जी में भी आपकी जो कमी हो जाती है। कई बार राहु पॉजिटिव भी होते हैं, वो कब होंगे वो हमने आपको बताया। राहु अपनी उच्च राशि में अगर विराजमान है, राहु की उच्च राशि होती है वृषभ राशि, 2 नंबर राशि को बोलते हैं। सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि और उसकी अपनी राशि होती है सिंह राशि। यहाँ पे अगर सूर्य विराजमान है, डिग्री भी इनकी उच्च की डिग्री है और राहु की डिग्री बहुत ही निम्न डिग्री है। यानी सूर्य की डिग्री हमने यहाँ बता दी 20 डिग्री और राहु की डिग्री है 4 डिग्री। तो ये फल सूर्य के मिलेंगे।
व्यापार में, आय में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन भी होगी, घर वापसी वाली प्रमोशन होगी। सूर्य मजबूत ग्रह है, कभी भी संघर्ष को छोड़ता नहीं है। लेकिन जब दोनों की डिग्रियां खराब होंगी तो ये जीवन में काफ़ी परेशानी लाता है। पिता का सुख कम हो जाता है, देर से शादी, व्यापार में हानि, नौकरी में बार बार परिवर्तन, सरकारी जॉब में बाधा, इस तरह के बहुत सारे विवरण आते हैं। और मुख्य रूप से आँख का रोग, हड्डी के रोग, सम्मान पे सेठ, ठेस लगती है, ये मुख्य बात होती है। अब हम आपको हर भाव के बारे में बताते हैं। पहले भाव को बोलते हैं लगन का भाव। लगन के भाव में सूर्य राहु की युति बन रही है तो व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में कमी होगी, गुस्सा आएगा, बाधाएं आने से वो चिड़चिड़ापन रहेगा, धन की भी कमी रहती है ऐसे व्यक्तियों के साथ, क्योंकि उनका स्वभाव ही अजीब हो जाता है। राहु जो होता है भ्रम का कारक मानते हैं और सूर्य अच्छा मानते हैं, लेकिन राहु और सूर्य की युति से जीवन में भ्रम रहता है, ये करूं या वो ना करूं। दूसरे भाव को हम बोलते हैं धन का, परिवार का, संपत्ति का, वाणी का। अगर यहाँ राहु और सूर्य की युति बन गई तो ये दूसरा भाव राहु का उच्च भाव है। डिग्री अगर राहु की कम है तो इसमें थोड़े से प्रभाव कम होंगे, अन्यथा धन हानि, परिवार से मतभेद, पिता का परिवार बोलते हैं, चाचा ताऊओं से संपत्ति का विवाद रहेगा, कोर्ट केस रह सकते हैं। तीसरे भाव को बोलते हैं हम कम्युनिकेशन का, भाई बहनों का। इसमें अगर राहु और सूर्य की युति बन रही है तो छोटे भाई बहनों का या तो अभाव रहेगा, आप आगे बढ़ने की कोई इच्छा भी नहीं रख पाएंगे, ये भी एक इसमें दिक्कत आती है। चौथे भाव को हम बोलते हैं मुख्य भाव, ये हमारी पत्रियों के होते हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। इस भाव को हम सुख का भाव बोलते हैं। सुख का भाव मतलब लग्जरी, सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं। इस भाव में कोई कमी है, माता का भाव भी बोलते हैं, लग्जरी बोलते हैं। अचल संपत्ति यानी संपत्ति का भाव है, इसमें अगर ये दोनों बैठ गए तो आपकी एजुकेशन में भी दिक्कत करेगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगा हुआ है राहु और सूर्य के साथ। माता का सुख भी कम होगा, गाड़ी लेंगे, बार बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। पांचवा भाव पुत्र का भाव बोलते हैं, बीए डिग्री का भाव भी बोलते हैं, कंपटीशन का, रोमांस का। इस भाव में अगर सूर्य बैठ गए और अपनी उच्च राशि में सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं और उनकी डिग्री उच्च है तो ये आपको लाभ देंगे। और दोनों की डिग्रियाँ अगर हल्की हैं, शून्य हैं, तो ये दोनों अपने खराब फलों में वृद्धि करेंगे। शादी के बाद पुत्र और बच्चों का आगमन नहीं होगा, मैनेजमेंट की पढ़ाई में रुकावट होगी, कंपटीशन में भी रुकावट होगी, जॉब में भी रुकावट हो सकती है। छठे भाव को रोग का भाव, चिंता का भाव बोलते हैं, ऋण का भाव भी बोलते हैं। लोन डिपार्टमेंट भी यही है, अगर किसी का छठा खराब है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ जाते हैं। पिता का चिंता का भी भाव है, रुकावट का, यहाँ पे अगर है तो ये सब बातें बढ़ जाएंगी, बीमारी भी बढ़ती है। वैसे छठे भाव में राहु बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं देते, लेकिन जब सूर्य के साथ बैठ जाते हैं, सूर्य नीच भाव में खराब फल देता है और राहु के साथ है तो बहुत बुरे हाल करेगा ही। सातवां भाव हम बोलते हैं पति पत्नी में झगड़ा होगा, मैरिज का भाव होता है, जीवन साथी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, ये भी दिक्कत कर सकता है। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव होता है, पैतृक संपत्ति यानी कोई आपको पिता से संपत्ति मिल रही है तो वो भी यही भाव है। राहु के साथ सूर्य यहाँ बैठ गए तो ये नीचता बढ़ गई, कोई एक्सीडेंट के भी चांस लगते हैं। ससुराल का भाव होता है, ससुराल से बहुत बड़े विवाद हो सकते हैं, ससुराल वाले आपके ऊपर केस कर सकते हैं। ये युति में ससुराल वालों के जो केस होते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ सूर्य बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं, दोनों का खराब कॉम्बिनेशन बन गया तो ये ससुराल से आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, यानी कोई केस पड़ रहा है। भाग्य भाव, नौवां भाव बड़ा उत्तम भाव होता है, सूर्य के लिए बहुत उत्तम है। सूर्य बैठे हैं अकेले तो आदमी बहुत तरक्की करता है, लेकिन सूर्य के साथ राहु बैठ गए तो ये सूर्य ग्रहण योग बन गया और इसको एक और योग बोलते हैं। नवें भाव में भाग्य का भाव, पिता का भाव बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों ग्रह बैठ गए तो इसको पितृदोष भी बोला जाता है, इसका निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा भाग्य में बहुत बड़ी रुकावट आती है। ये आपका रोजगार का भाव है, इस भाव में अगर राहु और सूर्य की युति बन गई तो रोजगार में, मान सम्मान में, बिजनेस में काफ़ी दिक्कत आएगी। उत्तरदायित्व यानी ये उत्तरदायित्व किसी भी काम का
लेने वाला भाव है। इस भाव से आप मैनेजरियल कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, मैनेजर बनने का भाव है, तो यहाँ भी दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है प्रतिष्ठा मान सम्मान में। ये लाभ का भाव, लाभ का भाव बड़ा उत्तम भाव होता है। यहाँ पे अगर सूर्य बैठ गए और सूर्य ग्रहण योग बन गया तो ये मित्रों से अनबन दिखाएगा। भाई, बड़े भाई के भी ये भाव होते हैं, उसमें भी आपको कमी दिखाएगा। नौकरी में परेशानी, ऐसी जगह ट्रांसफ़र जहाँ पे धन का आपका ज़्यादा खर्चा होगा। और दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडिचर एंड हॉस्पिटल। इसको हॉस्पिटल का भाव बोलते हैं या एक्सपेंडिचर का भाव बोलते हैं, खर्चे का भाव। 12वें भाव को हमेशा याद रखिए, एक्सपेंडिचर और खर्चे का भाव होता है, नींद का भाव होता है। अगर राहु के साथ सूर्य बैठ गए तो आपकी नींद उड़ गई, विदेश में जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ से वापसी मुश्किल होगी, हो सकता है बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हों। बेडरूम प्लेजर का भाव होता है, ये शादी के बाद जो बेडरूम का आनंद लेते हैं, अगर यहाँ पे रुकावट आ गई तो वो आपकी तलाक में, आपकी शादी के अंदर विघन डालेगा, क्योंकि शादी का मुख्य जो चीज़ होती है बेडरूम प्लेजर होती है, उसमें रुकावट आ गई, यानी आप उसके अयोग्य हो गए। इस तरह के सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त वीरेंद्र सक्सेना, ज्योतिष आचार्य। एक ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, चाहें तो आप उस पर एक प्रश्न भेजिए, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर दूंगा। माता रानी की पूर्ण कृपा आप पर रहे, इसी अभिलाषा के साथ नमो नारायण।